हेलो बच्चों, आज हम लाइंस एंड एंगल्स का आगे का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था लीनियर पेयर के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में और कुछ हमने वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस और प्रूविंग क्वेश्चंस को भी करा था। ठीक है, उसकी वीडियो रेडी है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को उसको रिकॉल करना है तो वो वीडियो के हेल्प से उसको रिकॉल कर सकता है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो एनसीईआरटी बुक में भी हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा, एक फिगर गिवन है बच्चों, एक फिगर गिवन है और इस फिगर में एक्स वाई, एंगल एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, चार एंगल दे रखे हैं और ये कहा गया है कि दिस इज ए ओ बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में गिवन ये है, ओके जस्ट वेट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड एंड टू प्रूव में आपको शो करना है दैट AOB इज अ लाइन। देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं करा था प्रीवियस क्लास में। यहां पर इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों अगर AOB को आपको स्ट्रेट लाइन शो करना है तो इन अदर वर्ड्स आपको क्या शो करना है, दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से कन्वर्स कॉन्सेप्ट हो गया। अभी तक ये होता था कि अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो हम x प्लस वाई को क्या लिख देते थे, 180 डिग्री। बट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दिस दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री की फैमिली ना बहुत छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, नई चीजें नहीं आती यहां पर बहुत ज्यादा। क्वेश्चन में वही पुरानी चीजें यूज में आती हैं जो आपने सीखी होती हैं। मैंने आपको कल एक थ्योरम कराई थी और उसमें ये बताया था कि अगर एक पॉइंट के अलोंग आप सारे एंगल्स को ऐड कर दोगे तो उसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। आपने क्या करा, सबको ऐड कर दिया और ये किसके इक्वल हो गए, 360 डिग्री के। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एंगल्स अबाउट अ पॉइंट इज ऑफ 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आपको यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, इस w प्लस जेड को, ध्यान से देखिए, इस w प्लस जेड को रिप्लेस कर दोगे गिवन से और यहां पर भी आप क्या लिख दोगे, x प्लस वाई। क्या लिख दोगे बच्चों, x प्लस वाई, इसकी जगह पे आ जाएगा एंड दिस इज 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x 2y 360 डिग्री, 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आ गया बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गया? यही आप प्रूव करना चाहते थे। नाउ AOB is a straight line, hence proved. Is there any doubt बच्चों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी लेवल का। कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को, किसी को भी? जल्दी बताइए। चलिए अब मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं हटा रहा हूं बच्चों, वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताऊं, ज्योमेट्री में हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी को दी जाती है। जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वी कैन नॉट मिस सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। वी आर स्टडिंग फ्रॉम आर डी शर्मा, बट हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के साथ एनसीईआरटी बुक है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे और जिनके पास आर डी शर्मा है वो भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, डायग्राम गिवन नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक एंगल है एक्स वाई जेड, हमने एंगल ड्रॉ करा एक्स वाई जेड विच इज 64 डिग्री। इट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन दैट दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11 फ्रॉम आर डी शर्मा। और अगर एनसीईआरटी है तो फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। ठीक है, जिनके पास एनसीईआरटी है फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आर डी शर्मा में है एग्जाम्पल नंबर 11।
सो मेरे बच्चों देखो जरा ध्यान से, एक्स वाई जेड इज गिवन 64 डिग्री। आगे क्या कहता है, कहता है एक्स वाई को प्रोड्यूस करो पी तक, प्रोड्यूस एक्स वाई टू पी। अब ये एक्स वाई आ रहा है, इसको प्रोड्यूस करना है यहां तक, तो बच्चों प्रोड्यूस कर दिया पी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या कहता है, इफ रे वाई क्यू, नाउ दिस इज वाई, अगर आप ये वाई क्यू रे प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये किसका काम कर रही है, बाइसेक्टर का, जेड वाई पी के लिए। मैं लिख देता हूं यहां पर बच्चों बाइसेक्टर, जिससे आपको दिखता रहेगा कि ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हैं, इक्वल। बोलो बच्चों ये बात समझ में आ गई आप सबको, किसी को कोई डाउट? अब बच्चों अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। आपसे इन्होंने क्या पूछा, आपसे इन्होंने दो एंगल्स पूछे, एक पूछे एक्स वाई क्यू, दूसरा पूछा आपसे रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स हमने डिस्कस करा था, देखिए सबसे पहले हमने देखा कि एक्स वाई पी अब एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। नाउ एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। तो इन तीनों एंगल्स का सम जरा ध्यान से देखिए, इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, बोलो x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल, सॉरी स्ट्रेट लाइन लिख चुके हैं आप ऊपर, कुछ नहीं लिखना। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64, दिस इज 126। बोलिए बच्चों, इज एनी डाउट? 126 होगा या 116 होगा, है बेटा? एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने बेटा, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। जेड तो इधर जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, आपने चेक करा, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। गिवन में क्या था, एक बार फिर से लिख दूं, एक्स वाई जेड 64 डिग्री था एंड वाई क्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी। दिस इज 2x, 116/2, 58 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट? बताओ बच्चों, क्लियर है बिल्कुल? किसी को कोई कंफ्यूजन? x समझ में आ गया सबको? इन्होंने पूछा क्या था आपसे, इन्होंने पूछा आपसे एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल चाहिए आपको। तो एक्स वाई क्यू के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे 64 प्लस एक्स आ चुका है बच्चों 58, सो द रिजल्ट इज 112 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा इन्होंने रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी। तो क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स, पहले आप क्यू बाई पी देख लो, क्यू बाई पी इज एक्स, तो रिफ्लेक्स हो जाएगा 360, है बेटा? क्या आएगा? ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी इज 360 माइनस एक्स, तो आप क्या करेंगे 360 माइनस 58, सो द रिजल्ट इज 302 डिग्री। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया आप सबको ये क्वेश्चन? 122 डिग्री, यस 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 यस, वेरी गुड। कैलकुलेशन यहां पर क्या हो जाएगी, 112 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? दिस इज 112 डिग्री एंड दिस इज 302 डिग्री, और एक्स कितना आएगा 58 डिग्री। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि यहां पर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक वैल्यू भी फाइंड आउट की जा रही है, एक नहीं बल्कि दो वैल्यूज पूछी जा रही हैं। अब बताइए, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा? कौन बोल रहा है बेटा? प्लीज नेम। देखो रितिमा, सबसे पहली चीज हमने ये ऑब्जर्व करी कि अगर ये वाई क्यू बाइसेक्टर है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि ये स्ट्रेट लाइन है,
तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब हमने इसको सॉल्व करा तो x कितना आ गया 58 डिग्री। ठीक है बच्चों, आफ्टर गेटिंग 58 जो हमें फाइंड आउट करना था वो क्या था x y q, मतलब हमें ये वाला पोर्शन निकालना था। और इस पोर्शन में यहां से लेके यहां तक वाले पोर्शन में क्या आ रहा है 64 एंड x। तो हमने यहां पर x की वैल्यू पुट करी, ऐड करा 1 to 2 आया। फिर आपसे पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ q by p, तो q by p का रिफ्लेक्स मतलब x का आपको रिफ्लेक्स बताना है, तो दैट इज 360 माइनस x। तो 60 माइनस 58 कर देंगे, कितना आ जाएगा 302 डिग्री। अब बताओ बच्चों समझ में आया आप सबको क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मतलब कोई टेस्ट कोई एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, डायग्राम गिवन है, ये दे रखा है बच्चों, आपको प्रूफ करना है ROS is 1/2 QOS माइनस POS, ये करना है बच्चों आपको प्रूफ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और गिवन में ये दे रखा है दैट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। इसका मतलब क्या होता है, OR परपेंडिकुलर टू PQ का मतलब ये होता है कि ये दोनों एंगल्स 90 हो जाएंगे। ये भी 90 है बच्चों और ये भी 90 है। ठीक है, तो आप लिख दोगे यहां पे एंगल ROQ इज इक्वल्स टू ROP या POR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये आपको प्रूव करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको बच्चों? किसी को कोई डाउट? यहां पे कोई बाइसेक्टर गिवन नहीं है, सिर्फ दो रे, एक रे OS आ रही है और एक रे OR है, एंड OR इज परपेंडिकुलर, बस इतना गिवन है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन की जो प्रूविंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट वे से कर रहे हैं हम। इसके प्रूफ में हम RHS ले रहे हैं, पहले हाफ ROS माइनस POS ये ले रहे हैं बच्चों, और ROS को इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं कि हमें, सॉरी दिस इज QOS, हम QOS को इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं कि हमें ROS मिल जाए। अब आप डायग्राम में QOS को देखो, QOS सारे बच्चे देख रहे हो, QOS इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एंगल्स। बोलो बच्चों, ROQ प्लस ROS, एक ब्रैकेट में कर दिया बंद, माइनस का साइन लगा दिया। इसकी जगह मैंने ये ब्रेक करके लिख दिया। किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे पहले बता दे तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज मैं भी इसे दोबारा बता दूं। मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ RHS यहां पे लिखा। RHS में जो मेरे सामने हाफ था उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, बट ये जो QOS था, QOS ध्यान से देखो, QOS, इस QOS को मैंने ब्रेक कर दिया इन दोनों एंगल्स में, और इसलिए करा क्योंकि मुझे ROS मिल रहा है और ROS मेरे को रिक्वायर्ड है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज POS। अब POS के लिए क्या करूंगा मैं बच्चों, थोड़ा सा यहां ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको POS का भी मिल जाएगा। POS अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, आप POR में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो। जब आप POR में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे POR, एंगल POR माइनस ROS। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए, माइनस वाला
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने डायग्राम में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि POR, ये पूरा का पूरा POR में से ROS अगर माइनस हो जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा? POS, जो ये POS होना चाहिए। बोलो बच्चों, ये स्टेप समझ में आ गया सबके? ये किसी को कोई डाउट? किसी भी स्टूडेंट को अगर यहां पर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो वो दोबारा पूछ सकता है बेटा। बोलो बच्चों। देखिए बच्चों, इसके बाद अब आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा ROS माइनस POR प्लस ROS। हमने क्या करा, दोनों ROS को एक साथ लिख दिया और इस ROQ और POR को देखा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ध्यान से देखो, एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है। और जहां डायग्राम में देखो POR ROQ दोनों 90 आ रहे हैं बच्चों। ये लिखा भी है गिवन में, POR एंड ROQ बोथ आर इक्वल्स टू 90। तो ये दोनों के दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे? कैंसिल। किसी को कोई डाउट इस स्टेप में? बोलो बच्चों। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं? 90 के। अब बच्चों क्या रिजल्ट बचा? 1/2 एज इट इज कॉपी, ROS बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ ROS, 2 से 2 कैंसिल। क्या आ गया यहां पर? ROS, जो आपको प्रूव करना था। यहां लिख देंगे LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो स्टेप्स तो इसमें ज्यादा नहीं है, 1 2 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बट आपको ये चीज एक बार इस तरीके से ब्रेक करना है और एक बार इस तरीके से ब्रेक करना है, ये अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा इसको 2 या 3 बार कर लें प्रैक्टिस, जिससे अगर ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप इसमें अटको नहीं। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट, कोई चीज दोबारा समझनी है आप लोगों ने इसमें? बोलो बच्चों जल्दी से। क्या नहीं लिखना होगा बेटा, फिर से बोलो। देखो, अगर आप लिख दो तो ये लाइन लिख सकते हो। एक्चुअली होता क्या है ना, जनरली गिवन में ये नहीं लिखते हैं तो वहां लिख देते हैं। मैंने गिवन में लिख दिया तो मैंने इसलिए गिवन लिख दिया। तो ये डिपेंड करता है, इतना तो फ्लक्चुएशन अलाउड है। अगर ये चीज आप गिवन में नहीं लिखते, सिर्फ ये लिखते हैं कि OR परपेंडिकुलर टू PQ, तो आपको ये चीज यहां लिखनी पड़ती। बट क्योंकि मैंने गिवन में लिख दिया तो अब मैं वहां गिवन लिख दूंगा तो इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, टीचर आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप यहां पर दोबारा फिर से लिख दो कि दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। बाकी पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? ये ब्रेक करने वाला प्रोसीजर एक बार इस तरीके से ब्रेक होगा प्लस में और एक बार माइनस में। टारगेट दोनों बार क्या है हमारा कि ROS आना चाहिए। हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे प्लस वाले केस में भी माइनस वाले केस में भी कि हमारा जो ब्रेक करने के बाद ROS आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है बच्चों? एंगल ROS। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी इसकी एक पिक्चर ले लेता हूं बच्चों। आई विल सेंड यू। Now we are moving towards the next concept, vertically opposite angles. ये आपने सुना होगा, when two lines intersect each other, then they make vertically opposite angles, right? When two lines are intersecting each other, देख रहे हैं आप, ये दो लाइंस हैं AOB POQ। ठीक है बच्चों, तो एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, इधर ये एंगल एक फॉर्म हो रहा है और ये एंगल्स फॉर्म, मतलब बेसिकली 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। चारों एंगल्स का सम 360 होगा, इन दो का सम 180 होगा, इन दो का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। बट द बेस्ट पार्ट इज वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल, इसका यूज आपको अब पूरी ज्योमेट्री में करना है बहुत जगह। जैसे कि सपोज करिए ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल x दे रखा है, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 30 डिग्री। ये वाला एंगल 150 आएगा, तो ये भी एंगल ये भी वर्टिकली ऑपोजिट से कितना हो जाएगा 60। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस पे बेस्ड मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस पे बेस्ड, बट एक क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आप सब लोग ट्राई करिए साइड बाय साइड। एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है बच्चों, एक और स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन और आ रही है, एक रे और आ रही है, PQRS, PQRS एंड दिस इज T। एंगल्स दे रखे हैं 4B 2C, दिस इज 4B, दिस इज 2C, दिस इज 75 डिग्री। एंगल B एंगल है। बच्चों बोर्ड विजिबल है आप सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं देखने में? क्लियर आ रहा है? बिल्कुल क्वालिटी बेटर आ रही है बच्चों आज? दिस इज O, सेंटर में जो दे रखा है दिस इज O। ठीक है बच्चों, अब आप इसको सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपसे पूछा गया क्या है, आप क्वेश्चन में देख पा रहे होगे कि एक तो वेरिएबल क्या है A जो आपको फाइंड आउट करना है, दूसरा क्या है B और थर्ड वन इज C। तो आपको ये तीनों फाइंड आउट करने हैं A, B एंड C। अब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी तब जाके सॉल्व होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। बच्चों सबसे पहले आप ये देखो कि कुछ ऐसा पेयर बन जाए जिसमें एक स्ट्रेट लाइन भी बन जाए और वेरिएबल भी सारे सेम हो। तो हमने जब ध्यान से देखा, ऐसे देखा तो ये 2C और A आ रहा है, दो डिफरेंट आ गए। यहां से देखा तो 4B 75 और B, ये बढ़िया है, ये ठीक है, ये हमारे काम आएगा, ये स्ट्रेट लाइन हमारे काम आएगी। बोलो बच्चों काम आएगी या नहीं आएगी, जल्दी बताओ, बोलो। हाँ जी, आप लिखेंगे ROS इज अ स्ट्रेट लाइन। BBL स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है पढ़ने में? जरा एक छोटा सा फीडबैक दे दो जल्दी से, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। बताओ बच्चों, अब ये चैप्टर पढ़ने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली आई विल क्रिएट मोर इंटरेस्ट बिफोर योर यूटी। मेरे पास अभी 2 क्लासेस और हैं, एक वेंसडे की कल की क्लास और एक फ्राइडे की क्लास, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास और ले लूंगा और ये चैप्टर आपका पूरा खत्म कर दूंगा, जिससे आपको यूटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बस थोड़ा सा स्लो पढ़ाना मेरी मजबूरी है बच्चों। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन ज्यादा हो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो और स्लोली हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, अगेन बैक टू द टॉपिक, ROS इज अ स्ट्रेट लाइन। तो 4B प्लस 75 प्लस B ले लेंगे बच्चों। 4B प्लस 75 प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 105। B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 21 डिग्री। एनी डाउट? इट्स वेरी इजी। बस हमें ऑब्जर्व करना था कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है तो हमें B की वैल्यू मिल सकती है। अब बच्चों और दूसरी रिलेशन क्या दिख रही है? अगर आपको A फाइंड आउट करना है, अगर आपको A फाइंड आउट करना है तो आप ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बोलो बच्चों होंगे या नहीं होंगे? A एंड 4B है बेटा। 75 B और A की भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। B हमें मिल चुका है तो वी कैन फाइंड आउट A बाय दिस वे ऑल्सो। बट ठीक है, एक बार 180 यूज कर लिया, आप एक बार वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यूज कर लेते हैं, तभी तो यूज बता पाएंगे आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का क्या होता है। ठीक है, कर तो सकते हैं आपके वाले, बात सही है आपकी, बट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पार्ट वी डू A इज इक्वल्स टू 4B और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड B इज 21, सो द रिजल्ट इज 84 डिग्री। अब बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबके? दिस इज द अनदर वैल्यू A। सो नाउ वी हैव A एज वेल एज B। अब C आप निकाल लो, आपका जैसा मन चाहे वैसे कर लो, चाहे ये स्ट्रेट लाइन बना दो, चाहे ये स्ट्रेट लाइन बना दो। C अब इजिली आ जाएगा। बताइए C की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? ट्राई करिए और जल्दी से बताइए C की वैल्यू।
48 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आपने 2 टाइम्स ऑफ c प्लस a इक्वल्स टू 180 रख दिया, ROS को स्ट्रेट लाइन ले लिया, a की वैल्यू पुट कर दी और c कितना आ गया बच्चों 48 डिग्री। सो नाउ दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सो ये चैप्टर में हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अभी 10 मिनट्स बचे हैं हमारे पास, तो विल स्टार्ट द पैरेलल लाइंस टॉपिक विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में पैरेलल लाइंस वाला पोर्शन अब हम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों पैरेलल लाइंस पहले भी सुना आप लोगों ने नेम। होता क्या है कि जैसे एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, सो दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल बिकॉज दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कहीं आगे जाके ये क्या हो जाएंगी बच्चों, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। सो दीज आर नॉट द पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर आप एक लाइन ये लेते हो और एक लाइन लेते हो, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, और ये यहां पर आप ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो, जो लाइन इनको दो पैरेलल लाइंस को कट करते हुए आती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो होता क्या है कि यहां पर 8 एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। आप खुद काउंट कर लो, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो रहे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो 8 एंगल्स यहां पर फॉर्म हुए विद द हेल्प ऑफ 2 पैरेलल लाइंस एंड 1 ट्रांसवर्सल, इन 8 एंगल्स के बीच में बहुत सारी रिलेशंस होती हैं। वो रिलेशंस आपको सीखनी है। जो मेजर 3 रिलेशंस हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं, उनके नेम्स बता दूं। फर्स्ट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या नाम है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों होते हैं, इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी होते हैं, मेजरली इंटीरियर ही यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड लास्ट इज, लास्ट कौन बताएगा, किसी को मालूम है, को इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है थोड़ा बहुत कुछ, बोलो बच्चों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। ऑल्टरनेट एंगल्स में क्या होता है बच्चों, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, और ऑल्टरनेट में क्या होता है, हमेशा ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल 1 हमेशा किसके इक्वल होगा, 6 के। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक इधर और एक इधर, ऑल्टरनेट की पहचान है, एक इधर और एक इधर, तो 1 किसके इक्वल होगा बेटा, 6 के। दूसरी बात, 2 किसके इक्वल होगा, 7 के। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों इंटीरियर हैं, क्योंकि दोनों अंदर वाले एंगल्स हैं, इसलिए क्या हो गए ये इंटीरियर। अगर आप एक्सटीरियर की बात करते हो, ये 3, ये 4, ये 5, ये 8, तो बच्चों क्या रिलेशन आएगी एक्सटीरियर के लिए, 3 किसके इक्वल होगा, बोलो, 3 इक्वल टू, जल्दी बोलो, वेरी गुड, एंड 4 इक्वल्स टू 8। सो दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबके। तो ये पैरेलल लाइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स, जिसमें इंटीरियर एंगल्स भी फॉर्म होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स भी फॉर्म होते हैं। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इस रिलेशन का नाम क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये बात ना आपको दोनों तरीके से पता होनी चाहिए। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे तो ये इसके इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। मतलब ऐसे सिर्फ ये याद मत करो आप, 9th क्लास में ना हर चीज आपको बोथ वे से लर्न करनी है, बोथ वे से समझनी है, कि अगर 1 6 के इक्वल है तो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मैंने अभी ड्रॉ करी थी नॉन पैरेलल लाइंस 1 और 2, बेटा ये भी ऑल्टरनेट है, बट इन दिस केस एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2। इस बात को समझ जाइएगा आप, नाम यहां पर भी इनका ऑल्टरनेट एंगल्स ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहां पर ये कुछ और हो जाएंगे। यहां पर भी नॉन पैरेलल लाइंस में भी दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, बट
the relation between them is that they are not equal to each other. Here 1 is not equal to 2. But in the case of parallel lines, in the case of parallel lines, in the case of parallel lines, हमेशा 1 और 6 जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे. सिमिलरली 2 और 7 भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है बच्चों, सबके समझ में आ गया है पॉइंट? किसी को कोई डाउट? ये क्लियर हो गया है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट कौन सा आएगा बच्चों? द नेक्स्ट वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ध्यान से देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी दो पैरेलल लाइंस होंगी. इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल होगा. तो बच्चों एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा. अगर मैं इसे एंगल 2 ले रहा हूं, इसे 1 ले रहा हूं, तो एंगल 1 एंगल 2 के. इसकी क्या पहचान होती है? पहली बात, दोनों एक साइड होते हैं. जैसे इसमें क्या हो रहा था, एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं है. दोनों एक साइड होते हैं और एक एंगल छोड़ के आता है. जैसे ये वाला एंगल हुआ तो ये स्किप हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा. ऐसे नीचे वाले केस में 3 अगर ले लिया तो 2 स्किप हो गया, क्या आ जाएगा? 4. सो हियर 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4, 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8. ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे. पहचान क्या है बेटा? ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रांग रखेंगे कहीं अटकेंगे नहीं. पहचान सिर्फ इतनी सी है कि 1 और 2 इक्वल है, दोनों एक साइड है, बीच में एक एंगल को स्किप करना होता है. एंगल्स का नाम क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर ये एंगल्स इक्वल होंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है बच्चों, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में था. ये भी आपको पता होना चाहिए. समझ में आ गया सब बच्चों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? किसी को कोई डाउट? कल हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा. आज से हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है बच्चों, आपने ऑल्टरनेट एंगल्स पढ़ लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ लिया, एंड द लास्ट वन इज को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स, इसके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है. ये भी बड़ी काम की चीज है. इसमें भी वी हैव 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल. इसका सिस्टम बिल्कुल अलग है. अगर यहां पर एंगल 1 है और यहां पर एंगल 2 है, जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से. पहली बात, दोनों अंदर है और दोनों एक ही साइड में. ठीक है, दोनों इंटीरियर हैं, मतलब को इंटीरियर, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर आ रहे हैं और एक ही साइड में आ रहे हैं. तो इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री के. जैसे स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो रहा था, वैसे ही को इंटीरियर में भी दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के. अगर ये वाला एंगल 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? 180 के इक्वल. बोलो बच्चों, समझ में आ गया आप सबको को इंटीरियर एंगल्स? या किसी को कोई डाउट? को इंटीरियर एंगल्स क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? बच्चों टाइम कितना बचा है? टू मिनट्स बचे हैं अभी. ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों? किसी को भी कोई डाउट पैरेलल लाइंस के बारे में? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखिए. अच्छा, कुछ चीजें इसमें और भी हैं कि अगर एंगल के बाइसेक्टर्स हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होंगे. इसका भी प्रूफ होता है कि अगर जैसे सपोज करिए दो, हमें मालूम है कि दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? अब कह रहे हैं कि इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो रहे हैं, प्रूव करो कि ये भी पैरेलल होंगे. ये भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं.
मतलब क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं ये भी। जैसे अगर सपोज करिए कि ये हो गया ए बी सी डी, दिस इज ई एफ पी क्यू, इस तरीके से हो गया। तो एज वी नो बच्चों कि ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, बट अगर ये बाइसेक्टर्स होंगे इनके, अगर ये बाइसेक्टर्स होंगे, ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और जिसकी वजह से ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इसको आज आप ट्राई करिए एक बार प्रूव करने का। कल की क्लास में हम इन क्वेश्चंस को एक बार खुद प्रूव करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपके स्कूल्स में भी कराए गए हो। ठीक है बच्चों, तो आज आप इसको एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा। टू प्रूव है पीई पैरेलल टू क्यूएफ, ठीक है, और गिवन में दे रखा है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और क्या दे रखा है गिवन में दैट पीई एंड क्यूएफ आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। If two parallel lines are intersected by a transversal, the bisector of any pair of alternate angles are parallel. ये इसकी स्टेटमेंट है जो आपको पढ़ के ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा और बाद में आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो बच्चों कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ पैरेलल लाइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल आपका पैरेलल लाइंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ज्योमेट्री है, थोड़ा सा स्लोली आती है, बट जब एक बार आ जाती है और आपकी बॉन्डिंग हो जाती है ज्योमेट्री के साथ, तब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको सारी बातें समझ में आने लग जाती हैं और आपको लगता है कि हाँ ये वही सारी चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। अब जैसे आपने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो अब ये पैरेलल लाइंस पूरी ज्योमेट्री में चलता रहेगा। आप जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जा रहे हो वो आपकी पूरी की पूरी ज्योमेट्री में कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे और आपको समझ में आते जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो एंजॉय योर क्लासेस एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।